कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर सबसे बड़ा सर्वे सामने आ चुका है। जहां दोस्तों कई बड़े मुद्दे यहां पर रखे गए हैं और आज चुनाव होता है तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, विपक्ष का सबसे मजबूत नेता कौन आ रहा है सामने, इस पर आपको महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण देने वाले हैं। क्योंकि इस पर जो है इंडिया टुडे ने नया सर्वे 2021 में यह सर्वे दिया है और इस हिसाब से कई बड़े मुद्दे देश के अंदर हैं। सभी मुद्दों के बाद अगर आज चुनाव लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर होता है तो फिर किसकी बनने वाली सरकार, इस पर आपको सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि ये सर्वे इंडिया टुडे ने दिया है और कहीं ना कहीं इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक जो भी यहाँ पर आंकड़े बनते हैं उस हिसाब से ही यहाँ पर जो है आंकड़े बन जाते हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो इन पर यहाँ पर सर्वे के आंकड़े तैयार किए गए हैं और लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव पर इंडिया टुडे जो अपना ओपिनियन पोल रखता है वो कहीं ना कहीं सटीक यहाँ पर आंकड़े बन जाते हैं। सर्वे का वक्त रहा है 3 जनवरी से 13 जनवरी के बीच। ये सर्वे का जो है सैंपल साइज है उसमें करीबन 12,232 लोगों की राय ली गई है। इस आधार पर देश के अंदर जो बड़े मुद्दे हैं, किसान आंदोलन की बात करें, एनआरसी को लेकर या फिर जो अन्य मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर वैक्सीन को लेकर हो या फिर जो कोरोना काल रहा है उस पर देश का मिजाज क्या रहा है, इस पर इंडिया टुडे ग्रुप ने एक नया सर्वे दिया है और इस हिसाब से क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। जहां दोस्तों यहाँ पर किसी किसान को भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया सर्वे में और नए कृषि कानून से किसे ज्यादा फायदा होगा, इस पर जनता की राय इंडिया टुडे ने जो ली है उस हिसाब से यहाँ पर जो आंकड़े बने हैं कि किसानों के लिए ये मददगार 34% होने वाला है, लेकिन उद्योगपतियों को फायदा 32% इस नए कानून से होगा। ये सर्वे के आंकड़े हैं। दोनों को फायदा अभी 25% लोग मानकर चल रहे हैं कि जो कृषि कानून जो नया बिल है इससे दोनों को फायदा होगा, यानी किसान और उद्योगपतियों को फायदा होगा। नए कृषि कानून पर यह सर्वे था। इसके अलावा अगर कुछ और यहाँ पर मुद्दे जो रखे गए हैं, यहाँ पर जो सर्वे किया गया है कि कृषि कानून में सुधार की आवश्यकता, इस पर देखिए 55% लोग मानते हैं कि जो नया कृषि कानून लागू किया गया इसमें सुधार होना चाहिए, जबकि कृषि कानून वापस पूरी तरह से होना चाहिए, इस पर 28% लोगों का मानना रहा है और सरकार कुछ ना करे ये अपने आप शांत होगा, ऐसा 10% लोगों का मानना है। किसान आंदोलन पर सरकार का रुख कैसा है, अच्छा कहते हैं 16% अच्छा, और यहाँ पर 39% अच्छा कहते हैं बहुत अच्छा 16% है, संतोषजनक 25 और खराब कहने वाले 12, बहुत खराब कहने वाले ऐसे 4% लोग आते हैं। जो किसान आंदोलन पर जो सरकार काम कर रही है, अब कहीं ना कहीं जो है आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जो सर्वे के आंकड़े रहे हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल इसका हल निकलता नजर नहीं आया है। इसके अलावा सर्वे में कुछ और मुद्दे रखे गए थे। देखिए यहाँ पर लव जिहाद धर्म में परिवर्तन की साजिश, ये भी सर्वे में एक सवाल रखा गया था, क्योंकि ये भी फिलहाल जो है कई राज्यों पर इसका जो कानून को लेकर यहाँ पर जो सवाल थे उस पर देखिए जनता ने क्या यहाँ पर अपने आंकड़े दिए हैं। हाँ कहने वाले 54% लोग हैं कि लव जिहाद धर्म परिवर्तन की जो साजिश है उस पर जो सहमति है 54% लोगों की यहाँ पर राय है और नहीं कैसे वाले यहाँ से 36% लोग आते हैं। देखिए आप गैर धर्म में शादी जायज है या नहीं, इस पर लोगों का मानना है। संस्कृति के खिलाफ 54%, अपनी मर्जी पसंद 41% लोगों का मानना रहा है। जो लव जिहाद पर ये बड़े सर्वे के आंकड़े हैं कि संस्कृति के खिलाफ है, ये यहाँ पर 54% लोगों का मानना रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो गैर धर्म शादी के खिलाफ कानून बने, क्योंकि कई राज्य यहाँ पर कानून की मांग कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे दिखा है और यहाँ पर 58% लोग मानकर चल रहे हैं कि गैर धर्म शादी के खिलाफ कानून बनना चाहिए। इसके अलावा नहीं कहते ऐसे 35% लोग आ जाते हैं। अब देखिए कुछ और मुद्दे रहे हैं जो सर्वे के लिए यहाँ पर जरूर रहे थे और यहाँ पर जो देश के मिजाज में इस सवाल को भी रखा गया जनता के सामने कि वैक्सीन फ्री मिले। इस पर देखिए आप राय, वैक्सीन फ्री मिले ऐसे 92% लोग ये मानते हैं कि जो वैक्सीन है कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए, उस पर जो है 92% लोग मानकर चल रहे हैं कि ये जो दवा है वो यहाँ पर जो टीका है वो 92% लोग कहते हैं कि ये फ्री लगना चाहिए, जबकि 7% लोग इसके विपक्ष रहे हैं। इसके अलावा कोरोना पर पीएम मोदी का कामकाज कैसा रहा है, इस पर देख सकते हैं आप कि इस पर जो आंकड़े हैं बहुत अच्छा कहते हैं। 23% लोग मानकर चलते हैं कि पीएम मोदी का कामकाज कोरोना पर जो है अच्छा रहा है। अच्छा कहने वाले 50%, औसतन यहाँ पर 18% लोग आते हैं।
खराब कहने वाले 7% और बहुत खराब कहने वाले केवल 1% लोग आते हैं। यानी कोरोना काल पर पीएम मोदी का जो कामकाज रहा है वो यहाँ पर सराहनीय है और कहीं ना कहीं जनता उनके पक्ष में ही रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोरोना से अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ा है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अर्थव्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी पीएम मोदी पर और सरकार पर यहाँ पर हमलावर रही है। और इस पर देख सकते हैं कि देश की मिजाज में ये सवाल था, आमदनी घटी है, यहाँ पर लोगों की आमदनी घटी है, कोरोना से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, ये लोगों का मानना है। आमदनी घटी है, 66% लोगों का मानना रहा है कि आमदनी उनकी कम हुई है। नौकरियां गई हैं, ये देख सकते हैं आपकी नौकरियां जो है 19% लोगों का मानना है कि कोरोना काल में जो है अर्थव्यवस्था चौपट हुई है और उसका ये नतीजा रहा है कि 19% लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इसके अलावा कोई यहाँ पर बदलाव नहीं देखने को मिला। 12% आमदनी बढ़ी है, 3% लोग, क्योंकि 3% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सैनिटाइज को लेकर हो या फिर जो कहीं और यहाँ पर फायदा उनको हुआ है, इस पर 3% लोगों ने माना है कि हाँ हमारी आमदनी कोरोना काल में बड़ी है। ये सर्वे के आंकड़े हैं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये इस पर जो निकल कर आ रहा है कि विपक्ष का बेहतर नेता कौन है। जहां दोस्तों इस वक्त जो है यहाँ पर कांग्रेस में आपसी जो संघर्ष देखने को मिला है उसके बीच ये सर्वे भी आया है और जिस कार से यहाँ पर राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो उस पर आप देख सकते हैं कि नाम इनका नजर नहीं आ रहा, यानी कांग्रेस परिवार का एक भी नाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। केजरीवाल को विपक्ष का सबसे मजबूत नेता इस वक्त चुना जा रहा है। जनता ने ये सर्वे किया है और यहाँ पर इंडिया टुडे एक बड़ा ग्रुप है, कहीं ना कहीं आंकड़े सटीक बैठे हैं और इनके हिसाब से विपक्ष का सबसे मजबूत नेता यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को बताया गया है। 18% लोग उनको मानकर चल रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी को 11% और नीतीश कुमार को 10%, अखिलेश यादव को 8% लोग विपक्ष का नेता मानकर चल रहे हैं। और यहाँ पर हैरानगी ये है कि यहाँ पर राहुल गांधी या फिर जो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता हैं उनका नाम इस सर्वे में नहीं दिखाई दिया है। ये आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं। अब देखिए पीएम मोदी के मंत्रियों को लेकर भी जो है आंकड़े बने हैं कि पीएम मोदी यानी मोदी सरकार में बेहतर मंत्री कौन इस वक्त दिखाई दे रहा है। आखिर में आपको दिखाएंगे कि आखिर कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं। 543 सीटों पर यह सर्वे है। अमित शाह के लिए 39% लोग मानकर चल रहे हैं कि पीएम मोदी के बाद एक कह सकते हैं कि अच्छे यहाँ पर मंत्री के तौर पर यहाँ पर अमित शाह को 39%, जबकि राजनाथ सिंह को 14%, नितिन गडकरी को यहाँ पर 10% लोगों का मानना रहा है कि पीएम मोदी सरकार में बेहतर मंत्री के रूप में ये आंकड़े निकल कर आए हैं। अब देखिए बेहतर सीएम कौन हो सकता है। यहाँ पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं कि देश का सबसे बेस्ट सीएम इस वक्त कौन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो सी वोटर का जो सर्वे था उसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं वो 10वें राउंड यानी 10 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट से बाहर थे। लेकिन इंडिया टुडे जो ग्रुप ने सर्वे किया है उस हिसाब से यहाँ पर अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा सीएम इस वक्त दिखाया गया है। 24% लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त के सबसे अच्छे सीएम के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 15%, ममता बनर्जी को यहाँ पर 11%, नीतीश कुमार को 9% लोगों का मानना है कि बेहतर सीएम के तौर पर यहाँ पर दिखाई दिए हैं। यानी यहाँ पर भी बेहतर सीएम के तौर पर भी यहाँ पर कांग्रेस शासित राज्यों में से एक भी यहाँ पर सीएम का चेहरा नजर नहीं आया है। इंडिया टुडे कार्वे के जो सर्वे के हिसाब से आंकड़े बने हैं 38% लोगों का मानना है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए 18%, इंदिरा गांधी को 11% और जवाहरलाल नेहरू के लिए 8% लोगों का मानना है यहाँ पर पीएम के तौर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 543 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी और एनडीए अलग अलग आपको आंकड़े दिखाएंगे, आखिर में दिखाएंगे सभी 543 सीटों में से एनडीए, यूपीए और अन्य के खाते में कितनी सीटें यहाँ पर इंडिया टुडे ग्रुप ने यहाँ पर दिखाई हैं। बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 37% वोट शेयर बीजेपी को अकेले अपने दम पर दिखाई देता है। अन्य की बात करें तो अन्य को 44% वोट शेयर मिल सकता है। कांग्रेस के लिए 19% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य में अब कुछ महत्वपूर्ण दल एनडीए से अलग होकर अन्य में शामिल हो चुके हैं। इस कारण से एनडीए का जो वोट शेयर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अब एनडीए से अलग होने के बाद अन्य के खाते में क्या ये वोट शेयर बढ़ता है तो इसका फायदा क्या सीटों में कन्वर्ट होगा, इस पर आंकड़े देख सकते हैं। बीजेपी को अकेले दम पर
291 सीटें अब भी दिखाई दे रही हैं। अकेले दम पर बीजेपी यहां पर 272 सीटों का जो आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है, उसको पार करती नजर आ रही है। कांग्रेस को केवल 51 सीटें ही मिलती नजर आ रही है अपने दम पर, और अन्य का जो आंकड़ा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। 201 तक अन्य का आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। हालांकि अभी चुनाव में काफी समय है, और ऐसे में अन्य क्या कांग्रेस के साथ क्या एक बार फिर से 2024 में वो माहौल बनेगा जो पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर यहां पर एनडीए के लिए, यूपीए के लिए और अन्य के लिए जो गठबंधन बनते हैं उनका वोट शेयर की बात करें तो 43% वोट शेयर के साथ एनडीए यहां पर लीड कर रहा है, और यहां पर यूपीए को 27% और अन्य के खाते में 30% वोट शेयर यहां पर दिखाई देता है। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट किया जाए सीटों में, तो सीटों के हिसाब से एनडीए को अभी भी 321 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी एनडीए गठबंधन को एक बार फिर से 2024 में सरकार बनाने के आंकड़े मिलते नजर आ रहे हैं, जो इंडिया टुडे ग्रुप ने जो नया सर्वे यहां पर दिया है। हालांकि आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यूपीए के लिए 93 सीटें, लेकिन अन्य को फायदा हो रहा है, 129 तक अन्य पहुंच रहा है। यहां पर अगर बात करें तो अन्य में कच्छ, महत्वपूर्ण शिवसेना की बात करें, एलजेपी की बात करें, या फिर जो अकाली दल है वो शामिल हो चुका है। इस तरह से अन्य का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में क्या एनडीए से कुछ और अन्य दल अलग हो जाएंगे, वो क्या अन्य में जाएंगे या फिर यूपीए में जाएंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनडीए को भी नुकसान हो रहा है। यहाँ पर 543 सीटों में से 2019 में यहाँ पर 353 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन कुछ सीटों को नुकसान एनडीए को भी है। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में 2024 में किसकी बनने वाली सरकार, क्या एनडीए की ही बनेगी सरकार या फिर यूपीए की वापसी होगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।